Greetings to all. This is our next lecture and today's topic is aquifer. In the previous lecture we have discussed about the hydrological cycle, and as we know we have started our fifth unit, that is geohydrology. So we have completed our first topic from the geohydrology, it's hydrological cycle, and today we will going to discuss the second topic from the geohydrology, our fifth unit, and second topic is the aquifers. So let's see what is aquifers. So first of all, before going to understand the aquifer, we have to know about the occurrence of groundwater. So as I told you, we have two types of water, that is groundwater and the surface water. So those water which is present above the surface of the earth, which is known as the surface water or subsurface water, and those water which is stored below the surface of the earth, it is known as the groundwater. सो जैसा कि हम जानते हैं कि दो टाइप के वाटर होते हैं, एटमॉस्फेयर में भी और हमारे अर्थ सरफेस पे भी। तो जो वाटर सरफेस के ऊपर हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लेक, स्ट्रीम, ओशंस, रिवर्स और पॉन्ड्स, उसे हम सरफेस वाटर बोलते हैं या सब सरफेस वाटर बोलते हैं। और जो वाटर सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। सो यहाँ पे हमें ऑकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर को डिस्कस करना है। सो सबसे पहले चीज़, दिस इज़ द प्रोफाइल ऑफ द ग्राउंड वाटर। हमें ग्राउंड वाटर में किस टाइप की प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है वाटर की, तो यहाँ पे उसकी इमेज है। दिस इज़ द इमेज ऑफ आर ग्राउंड वाटर। सो बेसिकली वी हैव टू मेन डिवीजन ऑफ ग्राउंड वाटर। सो जो ग्राउंड वाटर होता है वो दो इसमें डिवाइड होता है, एक होता है हमारा सैचुरेटेड जोन और दूसरा होता है हमारा अनसैचुरेटेड जोन। और जो सैचुरेटेड जोन होता है उसमें हमें और डिविजन्स देखने के लिए मिलते हैं, और जो अनसैचुरेटेड जोन होता है उसको हम जोन ऑफ एरिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ जोन ऑफ एरिएशन एंड जोन ऑफ सैचुरेशन। सो दो मेन डिवीजन में हमारा ग्राउंड वाटर डिवाइड होता है, जोन ऑफ सैचुरेशन और जोन ऑफ एरिएशन, जिसको हम जोन ऑफ अनसैचुरेशन जोन भी बोलते हैं। सो हम ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जोन ऑफ एरिएशन में कुछ प्रोफाइल्स आती हैं या कुछ लेवल्स आते हैं वाटर के जो हम देखते हैं। तो पहला वाला हमारा जो जोन है वो है हमारा सॉइल जोन, सेकंड है हमारा इंटरमीडिएट जोन, और थर्ड जोन है हमारा ट्रांजिशन जोन। सो इन द जोन ऑफ एरिएशन वी हैव थ्री डिवीजन in which the first division is soil zone, second division is intermediate zone, and the third division is transition zone. And if we're talking about the saturated zone, so we have three main type of or two main type of zone in the saturated zone. So first we have the groundwater zone. So this is the groundwater zone, and between the two groundwater zone we have the low permeable zone, where we get the low permeability or rock formation, and the last is the groundwater zone. So in the saturated zone we have two main zone, that is groundwater zone and the low permeability zone. So and the boundary between the zone of aeration and zone of saturation is known as the water table. सो ऐसी लेयर जो दो जोन को डिवाइड करती हो, सेपरेट करती हो, उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल. सो इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन और इमेजिनरी बाउंड्री विच डिवाइड द जोन ऑफ एरिएशन एंड जोन ऑफ सैचुरेशन इनटू टू जोन. सो बहुत सिंपल है. जो ऑकरेंस हमको देखने के लिए मिलता है ग्राउंड वाटर का बिलो द अर्थ सरफेस, उसमें हमें दो मेन टाइप के जोन देखने के लिए मिलते हैं. एक होता है जोन ऑफ सैचुरेशन, एक होता है जोन ऑफ एरिएशन. ठीक है, जोन ऑफ एरिएशन को हम जोन ऑफ अनसैचुरेशन जोन भी बोलते हैं. जोन ऑफ एरिएशन में हमें तीन मेन टाइप के जोन देखने के लिए मिलते हैं. मतलब जोन ऑफ एरिएशन अगेन थ्री मेन टाइप ऑफ डिवीजन में डिवाइड हुआ है. पहला है हमारा सॉइल जोन, दूसरा है इंटरमीडिएट जोन, और थर्ड है हमारा ट्रांजिशन जोन. सैचुरेशन जोन की बात करें तो सैचुरेशन जोन में हमको ग्राउंड वाटर जोन देखने के लिए मिलता है और लो परमेबिलिटी जोन भी देखने के लिए मिलता है. सैचुरेशन जोन को सैचुरेशन जोन इसलिए बोलते हैं, सैचुरेटेड मतलब होता है एक जिसमें वाटर की क्वांटिटी कंप्लीटली फिल्ड हो, उस जोन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड जोन, जहाँ पे वाटर की कोई कमी ना हो. ठीक है, और अनसैचुरेटेड जोन मतलब जहाँ पे
वॉल्यूम जो भी रॉक फॉर्मेशन है उसके हिसाब से वहाँ पर उस एरिया में वाटर की कमी हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड जोन, जो पूरा सैचुरेटेड नहीं है। सैचुरेटेड मतलब जहाँ पे वाटर का लेवल फुल हो, और अनसैचुरेटेड मतलब जहाँ पे वाटर का लेवल थोड़ा कम हो, ठीक है। और जोन ऑफ एरेशन मतलब ऐसा जोन जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, जहाँ पे हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने के लिए मिलता है, उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एरिएशन और अनसैचुरेटेड जोन। और यहाँ पे अगर हम सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे हमको क्ले, सैंड पार्टिकल्स, हार्ड रॉक, ये सारे फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये सॉइल प्रोफाइल चेंज भी हो सकती है, डिपेंडिंग करता है हमारा किस टाइप का सरफेस है। तो हर जगह हमको सेम फॉर्मेशन में सॉइल प्रोफाइल देखने के लिए नहीं मिलेगी, हर जगह डिपेंड करता है उस लिथोलॉजी में, उस एरिया की लिथोलॉजी कैसी है, उस एरिया का रॉक कैसा है, तो वहाँ पे उस बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द लिथोलॉजी हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल प्रोफाइल देखने के लिए मिलते हैं। तो इट जैसे एन एग्जाम्पल के इस टाइप के, जैसे क्ले है, देन उसके नीचे हमें सैंड मिल सकता है, फिर बसाल्ट मिल सकता है, और थोड़े और कुछ दूसरे पेबल्स या रॉक देखने के लिए मिल सकते हैं। सो दिस इज द सॉइल प्रोफाइल इन दी जोन ऑफ सैचुरेशन एंड जोन ऑफ एरिएशन। और ये जो हमारा अपर पोर्शन होता है, ये हमारा सरफेस वाटर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि दो टाइप के वाटर हमको देखने के लिए मिलते हैं। जो सरफेस के ऊपर होता है उसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं, और जो अंडरग्राउंड होता है उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पूरे ऑकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, इस तरीके से हमको ग्राउंड वाटर देखने के लिए मिलता है। और सैचुरेटेड जोन में हमको ग्राउंड वाटर का स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, जिसको हम एक्वीफर बोलते हैं, ठीक है। सो अब एक्वीफर क्या है हम वो देखेंगे। सो नाउ एक्वीफर्स। सो एक्वीफर आपने बहुत बार सुना होगा ये टर्म, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। So aquifer is a permeable rock formation which store groundwater and transmit sufficient quantity of water into the pumping well or into the other rock formation. So this is known as the aquifer. So aquifer is nothing but a natural storage of groundwater. इसको बेसिक टर्म में हम ऐसा याद कर सकते हैं या ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्वीफर एक नेचुरल स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर है, और वो एक ऐसा ग्राउंड वाटर है जो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह, या तो वेल में ट्रांसफ़र कर सकता है या डग वेल में। सो जैसे भी वहाँ पे लिथोलॉजी है, रॉक फॉर्मेशन है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो बेसिकली एक्वीफर इज़ दी रॉक फॉर्मेशन, नेचुरली रॉक फॉर्मेशन अंडर द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं एक्वीफर। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है परमिएबल, ठीक है। सो व्हाट इज़ परमिएबल एंड व्हाट इज़ पोरोसिटी। सो बेसिकली हमको एक्वीफर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये टर्म को अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज़ परमिएबिलिटी और व्हाट इज़ पोरोसिटी। सो सबसे पहले हम देखते हैं परमिएबिलिटी। सो परमिएबिलिटी ऑफ अ रॉक, इट्स स्टेबिलिटी टू ट्रांसमिट द वाटर। सो बेसिकली परमेबिलिटी एक ऐसी कैपेसिटी है रॉक फॉर्मेशन की या रॉक की जो वाटर को ट्रांसमिट करती है, उसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी। और पोरोसिटी जो होती है वो टोटली डिपेंड करती है हमारे रॉक के पोर्स पे। सो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है पोरोसिटी और परमेबिलिटी में। ये हमारी पोरोसिटी है, ये एक पर्टिकुलर रॉक का ग्रेन है, ठीक है। और यहाँ पे सैंड ग्रेन दिख रहे हैं, और बीच में जो वॉइड्स है बिटवीन दी टू ग्रेन्स, जो स्पेस है खाली, उसको हम वॉइड्स बोलते हैं, पोर्स जिसको हम बोलते हैं। और जो भी सीमेंटिंग मटेरियल्स है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पोरोसिटी की डायग्राम। सो पोरोसिटी जो है वो रॉक के ग्रेन पे टोटली डिपेंड करती है। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द पोर्स ऑफ द रॉक, ठीक है। उसमें जो पोर्स होते हैं उस पर डिपेंड करती है। सो जिस टाइप की पोर्सिटी होगी, जिस टाइप के पोर्स होंगे जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते होंगे, उससे उस कैपेसिटी को या उस एबिलिटी को हम बोलते हैं पोरोसिटी। सो पोरोसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो पोरोसिटी मतलब एक ऐसी एबिलिटी जो वाटर को स्टोर भी कर सकती है, होल्ड करके रख सकती है, और ट्रांसमिट भी कर सकती है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर द वाटर, ठीक है। और इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द पोर्स ऑफ द रॉक। सो दिस इज कॉल्ड पोरोसिटी। वेयर एज permeability is the ability of rock material to transmit the water from one place to the another place through the passages or through the pores of the rock formation. So this is main difference.
So before going to understand the aquifers and aquifer type, porosity and permeability is very important terms. So आपको इस चीज़ में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ पोरोसिटी एंड व्हाट इज़ परमेबिलिटी. सो सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ. परमेबिलिटी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी एबिलिटी है जो वाटर को ट्रांसमिट कर सकती है, उसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी. सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द रॉक फॉर्मेशन टू ट्रांसमिट द वाटर एंड पोरोसिटी इज़ द एबिलिटी टू स्टोर द वाटर. ठीक है. सो पोरोसिटी जो होती है वो टोटली रॉक के पोर्स पे डिपेंड करती हैं, और ये एक एबिलिटी है जो वाटर को स्टोर करके होल्ड करके रख सकती है, उसको हम पोरोसिटी बोलते हैं. और परमेबिलिटी, परमेबिलिटी मतलब ऐसी एबिलिटी जो वाटर को ट्रांसमिट करती है. सो यहाँ पे एक्वीफर में परमेबल रॉक फॉर्मेशन को का हमने देखा है डेफिनेशन में कि परमेबल रॉक फॉर्मेशन विच स्टोर द ग्राउंड वाटर, मतलब ऐसा रॉक फॉर्मेशन जो परमेबिलिटी कंसिस्ट करता हो और वाटर को स्टोर करके रख सकता हो, और क्वांटिटी ऑफ वाटर, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर को ट्रांसमिट कर सकता हो, इसको हम बोलते हैं एक्वीफर. ठीक है. और यहाँ पे जो परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी है वो टोटली डिपेंड करती है हमारे रॉक फॉर्मेशन पे, लिथोलॉजी पे, किस टाइप का रॉक होगा, किस टाइप की लिथोलॉजी होगी उस पर्टिकुलर एरिया की. सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द लिथोलॉजी और केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक. ठीक है. अब परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी सबसे ज़्यादा हमें सेडिमेंट्री रॉक में देखने के लिए मिलती है. ठीक है. परमेबिलिटी और पोरोसिटी की बात करें तो जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी और पोरोसिटी देखने के लिए मिलती है. पोरोसिटी और परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है हमारे सैंडस्टोन में. सो सैंडस्टोन एक ऐसा रॉक है जिसमें हमें पोरोसिटी और परमेबिलिटी देखने के लिए मिलती है. मतलब सैंडस्टोन वाटर को होल्ड करके भी रख सकता है, स्टोर करके भी रख सकता है, और टाइम आने पर वो ट्रांसमिट भी कर सकता है वाटर को. ठीक है. सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दी पोर्स ऑफ द रॉक एंड दी लिथोलॉजी और केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक. सो जैसा कि मैंने बताया कि परमेबिलिटी और पोरोसिटी सबसे ज़्यादा हमको सेडिमेंट्री रॉक देखने में मिलती है. क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक एक ऐसे रॉक है जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक फ्रेगमेंट से मिलकर बनते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी टोटली डिपेंड करती है रॉक के पोर्स पे. सो एक एडवांटेज ये है कि सेडिमेंट्री रॉक क्योंकि बहुत सारे ग्रेन से आप मिलकर बनती है, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा वॉइड्स और पोर्स देखने के लिए मिलते हैं. वही अगर हम इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो वहाँ पे हमको कॉम्पैक्टनेस देखने के लिए मिलता है, और बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्टनेस ना तो वो वाटर को होल्ड करके रख सकता है, ना एब्जॉर्ब कर सकता है, और ना ही ट्रांसमिट कर सकता है. ठीक है. इसीलिए हमको सेडिमेंट्री रॉक में सबसे ज़्यादा पोरोसिटी और परमेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, और अगर जहाँ पे सैंडस्टोन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो तो वहाँ पे हमको एक्वीफर्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्वीफर, परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी. सो एक्वीफर एक नेचुरल ऑकरिंग स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर है, और विच इज़ टोटली डिपेंड ऑन द परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी ऑफ द रॉक फॉर्मेशन. परमेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो वाटर को ट्रांसमिट कर सकती है, और पोरोसिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो वाटर को होल्ड करके रख सकती है या स्टोर करके रख सकती है. ठीक है. So there are two main types of aquifers, that is confined aquifers or unconfined aquifers. So before going to understand the confined aquifers and unconfined aquifers, there are other types of aquifers, which is aquiclude, aquitard and aquefuge. So दो मेन टाइप के एक्वीफर है, एक कन्फाइंड एक्वीफर है और दूसरा अनकन्फाइंड एक्वीफर है. सो कन्फाइंड एक्वीफर और अनकन्फाइंड एक्वीफर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें तीन मेन टाइप के एक्वीफर्स को सबसे पहले समझना होगा, और वो तीन मेन टाइप के एक्वीफर एक्विक्लूड है, एक्विटार्ड और एक्वीफ्यूज. एक्विक्लूड में हमको पूरा क्ले फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है. एक्विटार्ड में हमको सैंडी मटेरियल या सैंड पार्टिकल्स के रॉक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, और एक्वीफ्यूज मतलब जहाँ पे हमको मेनली ग्रेनाइट का कंपोजिशन या ग्रेनाइट लेयर ऑफ एज एक्वीफर देखने के लिए मिलता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रॉक फॉर्मेशन हमें तीन मेन टाइप के एक्वीफर देखने के लिए मिलते हैं. तो पहला है एक्विक्लूड, सेकेंड है एक्विटार्ड और थर्ड है एक्वीफ्यूज. एक्विक्लूड की बात करें तो ये क्ले फॉर्मेशन को कंसिस्ट करता है. सो एक्विक्लूड एक ऐसा एक्वीफर है जो वाटर को वो परमेबल तो है बट पोरोसिटी उसमें नहीं है.
बिकॉज ऑफ द क्ले। सो क्ले एक ऐसा रॉक फॉर्मेशन है और एक ऐसा मटेरियल है जो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट तो करके रख सकता है बट होल्ड नहीं कर सकता। सो इट इज़ अनपरमिएबल रॉक फॉर्मेशन but it cannot hold the water. So this is called the aquiclude. And now we will talking about the aquitard. एक्विटार्ड जैसे कि मैंने बताया कि ये सैंडी रॉक फॉर्मेशन को कंसिस्ट करता है। अब हमें पता है जो सैंड होती है, जो रेत होती है, वो फॉर्मेशन में वाटर इजीली होल्ड नहीं होता, वाटर इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। सो एक्विटार्ड एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसमें परमिएबिलिटी होती है बट पोरोसिटी नहीं होती। ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया है कि आपको एक्वीफर के सारे टर्म समझने के लिए आपको परमिएबिलिटी और पोरोसिटी में पता होना चाहिए। सो अगर आपको परमिएबिलिटी और पोरोसिटी में कन्फ्यूजन है तो आप ये जो टर्म्स है एक्विक्लूड, एक्विटार्ड, एक्वीफ्यूज, ये नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। सो एक्विटार्ड की मैं बात कर रही हूँ। एक्विटार्ड जो कि पूरा सैंडी मटेरियल कंसिस्ट करता है और हमें पता है जो सैंड होती है उसमें वाटर इजीली ट्रांसमिट हो जाता है, वो उसके अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती। सो एक्विटार्ड एक ऐसा रॉक फॉर्मेशन है, एक ऐसा एक्वीफर है जहाँ पे परमिएबिलिटी तो है बट पोरोसिटी नहीं है। ठीक है। और एक्विक्लूड में क्या है, एक्विक्लूड में पोरोसिटी है बट परमिएबिलिटी नहीं है। ठीक है। एक्विक्लूड जो कि क्ले फॉर्मेशन कंसिस्ट करता है, वाटर को होल्ड कर सकता है बट ट्रांसमिट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे पोरोसिटी है बट परमिएबिलिटी नहीं है। और एक्विटार्ड की बात करें तो यहाँ पे परमिएबिलिटी है बट पोरोसिटी नहीं है, क्योंकि आपने अगर रेत देखा होगा या सैंड देखा होगा तो अगर हम उसमें पानी डालें तो वो ईजीली निकल जाता है। ठीक है। तो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी रेत में नहीं होती या सैंड में नहीं होती। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक्विटार्ड में परमिएबिलिटी होती है बट पोरोसिटी नहीं होती। और पोरोसिटी क्या है हमारी, पोरोसिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो वाटर को स्टोर करके रखती है और परमिएबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो वाटर को ट्रांसमिट करती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्विटार्ड में हमारा परमिएबिलिटी है बट पोरोसिटी नहीं है, और एक्विक्लूड में पोरोसिटी है बट परमिएबिलिटी नहीं है। ठीक है। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द एक्वीफ्यूज। सो एक्वीफ्यूज एक ऐसा रॉक फॉर्मेशन है, एक ऐसा एक्वीफर है जहाँ पे हमको मैक्सिमम ग्रेनेटिक कंपोजिशन देखने के लिए मिलता है या इग्नियस रॉक का कंपोजिशन देखने के लिए मिलता है। तो एक्वीफ्यूज एक ऐसा एक्वीफर है जहाँ पे ना तो परमिएबिलिटी है और ना ही पोरोसिटी है। और हमें पता है कि इग्नियस रॉक एक ऐसे रॉक फॉर्मेशन है विच इज़ टोटली और डायरेक्टली मेड अप फ्रॉम द मैग्मा, और वो कॉम्पैक्ट होते हैं, तो ना ही उसमें से वाटर ट्रांसमिट हो सकता है और ना ही वो रॉक में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो एक्वीफ्यूज एक ऐसा एक्वीफर है जो ना तो परमेबल है और ना ही उसमें पोरोसिटी होती है। ठीक है। तो ये तीन बेसिक टर्म्स हमको समझ में आ गए हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टू मेन टाइप ऑफ एक्वीफर, दैट इज कन्फाइंड एक्वीफर और अनकन्फाइंड एक्वीफर. So what is confined aquifer and unconfined aquifer, we will see in the next slide. So this is the diagram of confined aquifer and unconfined aquifer. So this is a rechargeable area, मतलब जब रेनफॉल होता है तो यहाँ से वाटर नीचे जाता है परकोलेट होके इन द फॉर्म ऑफ इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन। ये जो इमेजिनरी लाइन है ये है हमारा वाटर टेबल। ठीक है। और यहाँ पे जो लेयर्स दिख रही है ये है हमारे एक्वीफर्स। सो ये जो है एक्वीफर ये है हमारा कन्फाइंड एक्वीफर, और ये वाला जो बिलो अबो दी कन्फाइंड एक्वीफर वी हैव दी अनकन्फाइंड एक्वीफर, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमारा कन्फाइंड एक्वीफर है। सो जो कन्फाइंड एक्वीफर होता है वो एक ऐसा एक्वीफर है जो विच इंक्लूड्स द एक्वीक्लूड लाई बोथ अबो एंड बिलो, मतलब कन्फाइंड एक्वीफर के अनकन्फाइंड एक्वीफर बीच में होता है और कन्फाइंड एक्वीफर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमको एक्वीक्लूड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। मतलब ये भी इम्परमिएबल फॉर्मेशन है और ये भी इम्परमिएबल फॉर्मेशन है। एक्वीक्लूड क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। एक्वीक्लूड मतलब ऐसा फॉर्मेशन जिसमें पोरोसिटी तो है बट परमिएबिलिटी नहीं है, और ऐसे रॉक फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इम्परमिएबल रॉक फॉर्मेशन। ठीक है। तो कन्फाइंड एक्वीफर
सैंडविच बिटवीन दी टू एक्विक्लूड्स, सो दिस इज नोन एज दी कन्फाइन एक्वीफर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कन्फाइन एक्वीफर एक ऐसा एक्वीफर है जो दो एक्विक्लूड के बीच में सैंडविच होता है या दो एक्विक्लूड के बीच में मिलता है, उसको हम बोलते हैं कन्फाइन एक्वीफर। ठीक है, और एक्विक्लूड क्या है? वो एक इम्परमेबल रॉक फॉर्मेशन है जो वाटर को स्टोर तो कर सकता है बट वाटर को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। सो ये वाली जो रॉक लेयर दिख रही है आपको, सॉइल लेयर, और ये वाली जो सॉइल लेयर दिख रही है, ये है हमारी एक्विक्लूड एक्वीफर। ठीक है, और अबो दी अनकन्फाइंड अबो दी इम्परमेबल रॉक फॉर्मेशन हमें अनकन्फाइंड एक्वीफर देखने के लिए मिलता है। सो जो कन्फाइंड एक्वीफर की बात इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इट्स डायरेक्टली रिचार्ज फ्रॉम दी रिचार्जेबल एरिया। ठीक है, डायरेक्टली जितना भी पर्कुलेशन और इन्फिल्ट्रेशन होगा वाटर का, वो डायरेक्टली एक्वीफर अनकन्फाइंड एक्वीफर में आके स्टोर्ड हो जाएगा। और जो वेल हम डग करते हैं सरफेस पे, वो हम डायरेक्टली कन्फाइंड एक्वीफर में करते हैं। तो ये जो हमारी है फ्लोइंग आर्टिशियन वेल, और दिस इज़ ऑल्सो अ फ्लोइंग आर्टिशियन वेल, तो ये डायरेक्टली डग होती है हमारे कन्फाइंड एक्वीफर में, जिससे हमको थ्रू आउट द ईयर वाटर मिलता है। ठीक है, अब अनकन्फाइंड एक्वीफर, तो अनकन्फाइंड एक्वीफर एक ऐसा एक्वीफर होता है जो डायरेक्टली अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, और उसको हम अनकन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं। और यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द टाइम वेल डग कर सकते हैं, जिसको वाटर टेबल वेल बोलते हैं। अगर थोड़े टाइम के लिए हमको वेल चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए या कंस्ट्रक्शन साइट के लिए अगर हमको डग वेल चाहिए, तो हम उसके लिए अनकन्फाइंड एक्वीफर तक के ही डग करते हैं, जो कि थोड़े टाइम के बाद उसका वाटर का स्टोरेज कम हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के वेल को हम बोलते हैं वाटर टेबल वेल, जो थोड़े टाइम के लिए हम वेल करते हैं, कुआं खोदते हैं थोड़े टाइम के लिए, और जो परमानेंटली जो हम डग वेल करते हैं वो होता है हमारे कन्फाइंड एक्वीफर में। ठीक है, तो अनकन्फाइंड एक्वीफर अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, और कन्फाइंड एक्वीफर दो एक्विक्लूड के बीच में होता है। ठीक है, अब पर्स्ट एक्वीफर की बात करें तो पर्स्ट एक्वीफर एक ऐसा एक्वीफर होता है जहाँ पे हमको इम्परमिएबल लेयर देखने के लिए मिलती है। मतलब छोटा कम ड्यूरेशन ऑफ गैप में अगर छोटा सा ही वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है अंडर द ग्राउंड सरफेस, और वहाँ पे बहुत सारे इम्परमिएबल रॉक फॉर्मेशन आ जाते हैं, और वो आपस में एक अंडर द ग्राउंड एक पॉन्ड टाइप का या एक छोटा सा स्मॉल एक्वीफर बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर्स्ट एक्वीफर। सो पर्स्ट एक्वीफर में हमको इम्परमिएबल रॉक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये वाली जो लाइन है, ये हमारा इम्परमिएबल रॉक फॉर्मेशन है, और ये जो ब्लू कलर है ये वाटर को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्वीफर देखने के लिए मिलता है, एक छोटा सा एक्वीफर। ठीक है, सो इस टाइप के एक्वीफर को हम बोलते हैं पर्स्ट एक्वीफर। और अगर हम इसमें वेल करते हैं या डग वेल करते हैं, तो इस टाइप के वेल को हम बोलते हैं पर्स्ट वाटर टेबल वेल। ठीक है, और जो अनकन्फाइंड एक्वीफर में होती है उसको हम वाटर टेबल वेल बोलते हैं, और जो कन्फाइंड एक्वीफर में वेल होती है उसको हम आर्टिशियन वेल बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमारी डायग्राम हो गई है कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर की। सो दिस इज़ आर वाटर टेबल, इसको पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस भी बोलते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी डीप टॉपिक। सो आप जस्ट ये याद रखना है कि एक इमेजिनरी लाइन है जिसको वाटर टेबल बोलते हैं, और वाटर टेबल के नीचे दो अनकन्फाइंड मेन कन्फाइंड एक्वीफर हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है कन्फाइंड एक्वीफर और दूसरा होता है अनकन्फाइंड एक्वीफर। जो कन्फाइंड एक्वीफर है वो ऐसे एक्वीफर है जो दो एक्विक्लूड के बीच में होता है, उसको हम कन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं। और कन्फाइंड एक्वीफर ऐसा एक्वीफर होता है जो डायरेक्टली रिचार्ज होता है फ्रॉम द रिचार्जेबल एरिया। और अनकन्फाइंड एक्वीफर अबो दी एक्विक्लूड हमको देखने के लिए मिलता है, और ये अंडर दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इसमें जो वेल को डग करते हैं उसको हम वाटर टेबल वेल बोलते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, अनकन्फाइंड एक्वीफर का भी एक अपना ही वाटर टेबल लेवल होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये है हमारा वाटर टेबल, बट इसको उतना कंसिडर नहीं करते हैं हम। कन्फाइंड एक्वीफर के वाटर टेबल को एज अ कंसिडरेबल वाटर टेबल एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और
कन्फाइंड एक्वीफर में जो डग वेल करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिशियन वेल और फ्लोइंग वेल। जो हमारे परमानेंट वेल आप जो देखते होंगे आपके घर के आसपास या आपके एनवायरनमेंट में, जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, वो हमारी डायरेक्टली डग होती है कन्फाइंड एक्वीफर में। ठीक है, सो दिस इज द मेन टू टाइप्स ऑफ एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर और अनकन्फाइंड एक्वीफर। Now we will see the artesian well. So artesian well is also important, जैसा कि मैंने बताया कि artesian well डायरेक्टली कन्फाइंड एक्वीफर में होती है, और artesian well हम थ्रू आउट द ईयर वाटर को स्टोर करके रखती है, थ्रू आउट द ईयर हम वाटर उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ जो टेम्पररी वेल जो हम डग करते हैं बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो होती है हमारी अनकन्फाइंड एक्वीफर में। तो यहाँ पे एक डायग्राम है जो आर्टिशियन वेल को दिखा रही है। तो ये हमारी एक्वीफर है, ठीक है, तो ये हमारा अनकन्फाइंड एक्वीफर है। और ये जो मैंने बताया कि कन्फाइंड एक्वीफर ऐसा एक्वीफर जो दो एक्वीक्लूड के बीच में होती है, उसको हम कन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं, जो कि इम्परमियस होती है। तो ये जो है इम्परमिएबल रॉक फॉर्मेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी इम्परमिएबल रॉक फॉर्मेशन है मतलब एक्वीक्लूड है, और ये भी इम्परमिएबल रॉक फॉर्मेशन है मतलब एक्वीक्लूड है। और जो कन्फाइंड एक्वीफर है ये हमारा परमिएबल भी होती है और इसमें पोरोसिटी भी होती है। और अगर इस रॉक में, इस एक्वीफर में हम कोई डग वेल को डग करते हैं तो इस वेल को हम बोलते हैं आर्टिशियन वेल। ठीक है, और यहाँ पे जो एरो से इंडिकेट हो रहा है ये हमारा है रेनफॉल सी एरिया, जहाँ पे डायरेक्ट रिचार्ज होता है वाटर का, या तो इन द फॉर्म ऑफ पर्कुलेशन होगा या इन द फॉर्म ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, सो व्हेन अ वेल इज बोर्ड इनटू द एक्वीफर, द वाटर विच इज अंडर प्रेशर गशेस आउट स्पॉन्टेनियसली, दिस वेल इज कॉल्ड एज आर्टिशियन वेल। सो जैसे कि मैंने बताया कि जो कन्फाइंड एक्वीफर होती है वो अंडर द प्रेशर होती है, अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, और ये वाली जो कन्फाइंड एक्वीफर जो होती है वो अंडर प्रेशर होती है। सो बिकॉज ऑफ द अंडर प्रेशर जब हम डग वेल को डग करते हैं तो कंटिन्यूसली यहाँ से पानी बिकॉज ऑफ द प्रेशर शुरू रहता है, कंटिन्यूसली मूविंग ऑफ द वाटर थ्रू द वेल। सो ये हमारी इमेज है, ये है आर्टिशियन वेल जो परमानेंटली वाटर हमको देता है थ्रू आउट द ईयर। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ द आर्टिशियन वेल। और इस तरीके का कुछ अंडरग्राउंड डायग्राम जो हम देख सकते हैं इस इमेज में। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिशियन वेल। सो आर्टिशियन वेल डायरेक्टली डग होती है हमारी कन्फाइंड एक्वीफर में। ठीक है, और जो वाटर टेबल एक्वीफर होता है और जो पर्च्ड वाटर टेबल एक्वीफर होता है वो हमारी अनकन्फाइंड एक्वीफर में होता है, और जो फ्लोइंग एक्वीफर है और आर्टिशियन एक्वीफर है वो डायरेक्टली हमारे कन्फाइंड एक्वीफर में होता है। ठीक है, सो दिस इज़ दी आर्टिशियन एक्वीफर जो कि हम कन्फाइंड एक्वीफर में डग करते हैं, और इससे हम थ्रू आउट द ईयर वाटर कैरी कर सकते हैं, कंसिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, so that's it, this is the end of the lecture, this is the part 1 of the aquifer. So part 2 we will be discussed in the next lecture. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्वीफर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको एक्वीफर के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको जो अभी मैंने डायग्राम डिस्कस किया है वो डायग्राम आपको एग्ज़ाम में निकालना है। ठीक है, सो दिस इज़ द पार्ट 1, वी विल डिस्कस पार्ट 2 इन द नेक्स्ट स्लाइड। So this is all about the aquifer, permeability, porosity, confined and unconfined aquifer और artesian well। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, so this is the end of the lecture. Stay safe, stay healthy. Thank you.